दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब मंच सामाजिक कल्याण सागर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन महत्वपूर्ण नदियाँ जो ऋग वैदिक काल में थी और उसके प्राचीन तथा आधुनिक नाम अभी क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं ऋग वैदिक कालीन में कौन कौन सी नदियाँ थी और उसके प्राचीन नाम यानी ऋग वैदिक नाम और आधुनिक नाम। तो सबसे पहले आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदी मानी जाती है उसको सिंधु नदी को माना जाता है, और जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है वो सरस्वती नदी को मानी जाती है। तो हम इसको ध्यान में रख के बात करेंगे कि सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर भी कुछ नदी बहती थी और सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर भी कुछ नदी बहती थी। तो इसको हम सभी इस चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्राचीन नाम से नदी का इस ग्राफ के इस साइड है, प्राचीन नाम है, और जो उस नदी का जो आधुनिक नाम है वो ग्राफ के इस साइड है। तो पहला जो नाम आता है प्राचीन नाम है कुबू नदी, जिसका आधुनिक नाम खुर्रम नदी है। कुबू नदी जो प्राचीन नाम है उसका आधुनिक नाम खुर्रम। कुबा नदी का आधुनिक नाम काबुल, कुबा नदी का आधुनिक नाम काबुल। सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम स्वात है, सुवास्तु नदी का आधुनिक नाम है स्वात है। गोमती नदी वही बहती थी सिंध नदी के पश्चिमी किनारे पर, तो गोमती नदी का जो आधुनिक नाम है ये गोमल है। ये चार नदियां ऐसी थी जो जो नदी थी सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर बहती थी। ये चार नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी थी, लेकिन ये सिंधु नदी के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी किनारे पर ये बहती थी। बात करें अगर सिंधु नदी के जो पूर्वी किनारे पर बहती थी और सिंधु नदी की सहायक नदी थी, तो इनके 5 नाम आता है उसका। वितस्ता जो प्राचीन नाम है, इसका वैदिक नाम है, जिसको आज झेलम कहते हैं। वितस्ता को झेलम कहते हैं। आस्किनी बहती थी, जिसको चिनाब या चेनाब कहते हैं, आस्किनी बहती थी। परुषनी या पुरुषनी नाम आता है रावी नदी का, जो प्राचीन नाम है वैदिक नाम है परुषनी या पुरुषनी रावी नदी का। शतुद्री आती है, शतुद्री जिसका आधुनिक नाम सतलज नदी है या सतलुज नदी है, शतुद्री। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास नदी है, विपाशा वैदिक नाम है व्यास नदी का। तो ये पांच नाम जो विपाशा, अस्किनी, परुषनी, शतुद्री और वितस्ता, झेलम जिसका झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास इसके आधुनिक नाम है। ये नदियां सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर बहती थी और सिंधु नदी की ये सहायक नदी थी। आगे बात करें तो ये और भी नाम आते हैं सदानीरा का जो वैदिक नाम है सदानीरा है, और इसका आधुनिक जो नाम है वो गंडक नदी के नाम से जानते हैं। एक और नदी आती है दृष्टवती नदी। दृष्टवती नदी को माना जाता है कि जो उसका आधुनिक नाम है वो घग्गर नदी है, और घग्गर के साथ इसको चितंग भी बोलते हैं। कहीं घग्गर मिलता है, कहीं चितंग भी मिलता है, और रच्छी भी इसका नाम आता है। तो आधुनिक नाम घग्गर, चितंग या रच्छी, दृष्टवती नदी इसका प्राचीन नाम है। और ये माना जाता है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं थी। जो सिंधु नदी थी इसकी वो कोई सहायक नदी नहीं थी, मतलब ये सिंधु नदी के समूह में ये नहीं आती है। अगला जो नाम आता है सुसोमा ये प्राचीन नाम है सोहन नदी का। सुसोमा ये सोहन नदी का प्राचीन नाम है। उसके बाद मरुवर्मन जो मरुवृद्धा का आधुनिक नाम है, मरुवृद्धा जो प्राचीन नाम है मरुवर्मन का। इसके साथ से एक और नदी का नाम आता है आपया नदी का। आपया नदी को माना जाता है ये घग्गर यानी कि घग्गर नदी और सरस्वती के बीच बहती थी। ये आपया नदी घग्गर और सरस्वती के बीच बहती थी। इसके साथ आप जानते हैं गंगा है, यमुना है, सरस्वती को जानते हैं कि सरस्वती आज नदी का आज पता नहीं चलता, विद्यमान नहीं है, लेकिन माना जाता है ये राजस्थान के जो रेगिस्तान है, राजस्थान के रेगिस्तान में कहीं ये गुम हो गई है सरस्वती नदी। इसके साथ सरयू नदी है। सरयू नदी जानते हैं ये गंगा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी गंगा नदी की सहायक नदी, और सरस्वती नदी को नदियों की माता यानी कि नदी तमा के भी नाम से जानते हैं। सरस्वती नदी को नदियों की माता अर्थात नदी तमा के भी नाम से जानते हैं। और जानते हैं कि सिंधु नदी का काफी आर्थिक महत्वता है, इसलिए कि सिंधु नदी में व्यापार होता था उस समय, तो व्यापार होने के कारण उसका आर्थिक महत्व था, इसलिए उसको हिरण्यनी कहा गया है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण उसको हिरण्यनी कहा गया है। इसी के साथ सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होता था। सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय होने के कारण उसको सुवासा और उर्पावर्ती के नाम से जानते हैं। तो ये हमने सिंधु नदी की जो सहायक नदी थी और ऋग्वैदिक काल की जो प्राचीन नदी थी उसका आधुनिक नाम और प्राचीन नाम ऋग्वैदिक नाम बताने का प्रयास किया इस चार्ट के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से। मेरे इस वीडियो को
पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।